परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण रूप से है। संपूर्ण 84 लाख प्रकार के प्राणियों में प्राण रूप से विद्यमान आदि शक्ति माँ गायत्री की वो बिजली ही सत्ता है जो आँखों से ना दिखाई देती है, लेकिन उसका अस्तित्व प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष वनस्पति में जीवन रूप से प्राण रूप से विद्यमान आदि शक्ति माँ गायत्री को नमन करता हूँ। दोस्तों, आज 21वीं शताब्दी का वो दौर, जिस दौर के बारे में अनादिकाल से ही यहाँ घोषणाएं भविष्यवाणियाँ की गई हैं और संपूर्ण बुद्धिजीवियों द्वारा जो भविष्यवाणियाँ धरती पर की गई हैं वो इस समय को बड़ा विशेष बताया गया है। और परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये समय बड़ा ही विशेष है और इसको युग परिवर्तन की संज्ञा परम पूज्य गुरुदेव दशम अवतार के रूप में, प्रज्ञा अवतार के रूप में हम स्वयं महाकाल इस धरा पर हमारे बीच आकर और उस परमात्म सत्ता का आवाहन जो हमारे वैदिक मूल्यों में, वैदिक दर्शन में, वैदिक जीवन पद्धति में दो यहाँ वरदान मानवता को परमात्मा की ओर से दिए गए हैं, जिनमें एक है धर्म की स्थापना। धर्म का और परमात्मा का जो संयोजन है वो परमात्मा को धर्मात्मा और धर्म प्रिय वस्तु स्थिति से परमात्मा का जानकारी और आवाहन मिलता है। दोस्तों, इस धरा पर यहाँ मानवों के बीच पिछले हजारों वर्षों से आपस में ही युद्ध चल रहे हैं। मानवों द्वारा मानव का ही शोषण चल रहा है, मानव द्वारा मानव का कत्लेआम जारी है और मानवों के बीच यहाँ तमाम प्रकार के विभेद और विभाजन धरती पर दिखाई देते हैं और मानवों के बीच एक ऐसी अंतहीन लड़ाई में संलग्न मानवता पिछले 2500 वर्षों से लगी हुई है, जिसका कोई और न छोर और जिसका अंतिम परिणाम सारे विश्व विनाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दोस्तों, ऐसे दौर पे जब युग परिवर्तन स्वयं महाकाल इस धरा पर आए हैं तो यहाँ एक विशेष काम संपन्न हुआ है। उस विशेष कार्य के बारे में मैं आप सब लोगों से निरंतर चर्चा कर रहा हूँ। वो कार्य है समस्त विश्व से जो ये अमीर और गरीब मानवों को बनाया गया है, ये अमीर और गरीब, मालिक और नौकर जो बनाया गया है, ये जो शब्दावलियाँ मानवों के लिए घड़ी गई हैं, ये विगत 2500 वर्षों में मानवों के बीच ये शब्दावलियाँ आई हैं। इससे पूर्व मानव जाति के संबंध में इस तरह के कोई शब्दावलियाँ मानवों के लिए सनातन में प्रयोग नहीं की गई हैं। इस बात का खुलासा पहली बार कोई राजनीतिक व्यक्ति करता है, क्योंकि विश्व आज सबसे ज़्यादा राजनीति से प्रभावित है और उसी राजनीति के कारण सारे विश्व में मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभेद और विभाजन इस राजनीति के कारण आए हैं, जो राजनीति पिछले 2500 वर्षों से मानवों द्वारा अपनाई गई है। दोस्तों, राजनीति का जन्मदाता भारत, सनातन भारत देश है। इस बात में अब हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सारे संसार के सामने ये संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक रूप से हम घोषणा करने में हमें जरा से भी आपत्ति नहीं है कि हम अब ये संसार के समक्ष ये सिद्ध हो रही है बात कि मानवता का आगमन यहाँ 2500 वर्षों में नहीं हुआ है। मानवता का आगमन यहाँ लाखों करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व से ही धरती पर मानव रहते आए हैं और उसी को सनातन भारत में प्रथम मानव का आगमन हुआ था
और प्रथम मानव मनु थे। मनु का पहला परिवार आर्यों का परिवार था और सतयुग के पश्चात जब आर्यों में से कुछ लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया तो आर्यों ने उनको आर्यव्रत क्षेत्र से देश निकाला दिया और वो आर्यों में से निकले हुए लोग सारे विश्व में आज जहाँ भी मानव निवास करते हैं वहाँ वहाँ वो लोग गए हैं। और हमारे ही आर्यों में से निकलकर जो लोग सारे संसार में बसे हैं उनको अनार्य या असुर भी कहा गया है, लेकिन उन सब के जो आदि पिता हैं वो आर्य ही हैं और भारतवंशी हैं। तो सारे संसार में पिछले 2500 वर्षों में तमाम प्रकार के विभाजन और विभेद कृत्रिम रूप से मानवों के बीच निर्मित किए गए हैं जो ईश्वर की किताब में नहीं है। उनमें सबसे बड़ा जो पाप कर्म हुआ है वो है मानवों के बीच में किसी भी मानव को जन्म लेते ही अमीर और गरीब बना देना। तो ये अमीर और गरीब बना देने की जो पद्धति है ये हमारी सनातन भारत की पद्धति नहीं है। इस बात का खुलासा भी पहली बार राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य इस बात का खुलासा करते हैं और अपने अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र में ये स्पष्ट करते हैं कि मानवों के बीच यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों से भारत से सारी दुनिया में सामान जाता रहा है और सारी दुनिया से सामान आता रहा है, लेकिन सामान के अदले बदले में कुछ लेने देने का विधान नहीं था। ये लेने देने की कोई पद्धति का निर्माण हमारे सनातन भारत में नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जो धरती पर विद्यमान हैं वो परमात्मा के 2 वैदिक सूत्रों से ही उनका धरती पर उनका अस्तित्व सुरक्षित है। ये 2 सूत्र में से प्रथम सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु। हमारे वैदिक सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु में धरती पर सबसे पहले मानव के बारे में मानव का परिचय कराया गया है और मानव है कौन इस बात का पहला प्रश्न का उत्तर मानव को आते ही दिया गया है। और मानव मूल रूप से एक आत्मा है ये घोषणा की गई है और आत्मत सर्वभूतेषु तक पहुंचा गया है कि उस परम सत्ता परमात्मा ने सभी जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में जो प्राणी कहे जाते हैं उन संपूर्ण प्राणियों में जो विद्यमान हैं वो एक ही सत्ता है, वो एक ही अंश परमात्मा का एक अंश आत्मा है। और जब आत्मा इन शरीरों में प्रवेश करता है उसके पश्चात शरीरों में आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण वो बिजली वो आवागमन शुरू होता है। तो हमारे वेद सूत्रों ने सबसे बड़ा रहस्य सबसे पहले सुलझाया गया है और मानव के अत्यधिक उसकी जो असीमता है उसको एक जो दायरा दिया गया है वो वसुधैव कुटुंबकम का दायरा दिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम के दायरे में संसार में जितनी भी मानव जाति है इनके बीच में किसी भी प्रकार का विभाजन या विभेद परमात्मा सत्ता के आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार यहाँ पर नहीं हो सकता है। और इसी बात को परम पूज्य गुरुदेव ने विश्व राजनीति में पुनः वैदिक सूत्र को स्थापित कराया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने सारे विश्व के मानवों को पुनः एकात्म मानववाद का राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया है और एकात्म मानववाद में सारे संसार के संपूर्ण मानवों को एक समान आत्मा मानते हुए इस प्रकार की राजनीति विश्व में प्रयोग की जा रही है जहां धन की कमी किसी भी मानव को नहीं होगी और न धन की अधिकता किसी मानव के पास रहेगी। तो ना कमी होगी धन की ना अधिकता होगी। इस प्रकार की अर्थायाम की राजनीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी विश्व मानव के लिए प्रस्तुत करते हैं। और आर्थिक लोकतंत्र में जो ये अवधारणा पनपी है रोजगार बेरोजगार की, इन अवधारणाओं का समापन आर्थिक लोकतंत्र के माध्यम से करते हैं। और 4 सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हैं। चारों सूत्रों का इनका व्याख्यान एक विशेष क्रम से अगर हम करते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय जी की क्रांतिकारी जो विश्व परिवर्तनकारी राजनीति है उसका स्वरूप सबके समक्ष प्रस्तुत होगा। वो क्रम
आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो सारे संसार में मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार के युद्धवद्ध हत्याओं का समापन होगा और सारे विश्व में मानवों को पुनः एक ऐसी दिव्य जीवन में प्रवेश मिलेगा जिसको परम पूज्य गुरुदेव नए युग का आगमन कहते हैं, जिसको युग परिवर्तन कहते हैं। युग परिवर्तन में मानवों के बीच जितनी भी समस्याएं हैं सभी का समाधान प्रस्तुत किया गया है और उसमें विशेष जो कार्य हुआ है वो राजनीति में के पुनर्निर्धारण का काम हुआ है और ये काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र करते हैं। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की राजनीति की स्थापना पूंजीवादी लोकतंत्र के स्थान पर विश्व पर इम्प्लीमेंट करनी है, इसमें युग परिवर्तन होगा। तो आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष एक ऐसी दुनिया का निर्माण होने जा रहा है जहां धरती के सारी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी और सारी धरती पर एक ही रुपया चलेगा, सारी धरती की एक ही विश्व सरकार बनेगी और सारी धरती के मानव केवल एक यात्री बन के धरती पर आए हैं और उनको यात्री बन के ही रखा जाएगा और उनका यात्री बन के ही धरती से जाना होगा। तो संपूर्ण जीवों की भांति जो ये धन आधारित जीवन पद्धति पूंजीवाद का निर्माण इन 2500 वर्षों में हुआ है, ये आज़ादी गुलामी के नाम पर ऐसे विभेद पैदा किए गए हैं। इन सब का समापन करते हुए विश्व मानवों को एक परिवार का अंग घोषित करते हुए वो परम सत्ता परमात्मा ने इसको एक नाम दे दिया गया है, विश्व का एक नाम दिया गया है और इस विश्व का नया नाम होगा अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मतलब होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार ये धरती बनने जा रही है और मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभेद विभाजन, युद्ध शोषण वध हत्याओं का समापन और ये अनाचार पापाचार व्याभिचार अत्याचार इन सभी का समापन ये अब होने जा रहा है और सारे विश्व के मानवों को उस सतयुग की वापसी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव की छत्र छाया में हम सभी एक नई दुनिया में के प्रवेश के द्वार पर खड़े हैं। उस द्वार के पार हमें उसी जलती हुई मशाल में और उसी अखंड दीपक की लौ में हम सबको उस पार परम पूज्य गुरुदेव की छत्र छाया में नए युग के आगमन में हम पहुंच रहे हैं और युग बदल रहा है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।